They're equal partners, so 1,000 each. Any doubt? अभी ये इधर क्रेडिट में है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 revaluation account. ओके, अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, मगर रूल क्या बोलता है? सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज होगा? रिटायरिंग पार्टनर का। रिटायर कौन हो रही है? वैशाली इज रिटायरिंग, तो 2 लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में 25,200 चला जाएगा, 37,700 माइनस 12,500, मिला हुआ अमाउंट, and this loan would be shown separately on the liability side. अभी दूसरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया तो हमको ये बैलेंसेस मिले. These balances will be shown separately on the liability side, जिसका टोटल ले लिया हमने. कैश अकाउंट क्लोज किया, 9,500 बैलेंस मिला, वो एसेट साइड में चला गया. Now we take the inner column amount to the outer side and we see that the balance sheet tallies at 1,05,500. कोई डाउट है उसमें? So take up the screenshots now. हो गया रिवैल्यूएशन का स्क्रीनशॉट. Partners capital account, cash account, balance sheet. Okay, now prepare the format of journal. जर्नल का फॉर्मेट रेडी किया. Okay, so we will discuss it step by step again. We will discuss it step by step again. First step अपना क्या था? ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट. याद रखो, ये ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट जब ट्रांसफर किया जाता है, उसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होता है. There is no journal entry for it. सेकेंड स्टेप क्या होता है?
सेकेंड स्टेप क्या होता है अपना, डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उसका जर्नल एंट्री आता है, इधर नाम क्या था अपना, जनरल रिजर्व। तो एंट्री आएगा जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू द पार्टनर्स। हु आर द पार्टनर्स? टू Vaishali's capital account, to Madhuri's capital account, to Manasi's capital account. All the dates would be 1st April 2019. ओल्ड या ऑल ऐसे नहीं लिखना, नाम लिखना है पार्टनर्स का। जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड 12,000, टू वैशाली's capital account 4,000, टू Madhuri's capital account 4,000, to Manasi's capital account 4,000. Any doubt? Next, there is accumulated loss also. तो उसका एंट्री उल्टा आ जाएगा। Vaishali's capital account debited, Madhuri's capital account debited, Manasi's capital account debited, to profit and loss account. Is it okay? 1,500 each being accumulated losses distributed. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Being accumulated losses. अभी next step is deal with adjustments. अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखो, तीनों एसेट का वैल्यू कम हो रहा था, राइट? तो हमने वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा था। तो जर्नल एंट्री आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, तीनों एक साथ लिखो ना, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू मोटर कार, ऐसे एक साथ तीनों लिखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू मोटर कार।
अभी फर्नीचर के सामने अमाउंट रहेगा 1000, मशीनरी के सामने अमाउंट रहेगा 2000 एंड मोटर कार के सामने रहेगा 1200। तो टोटल हो जाएगा आपका 4200 being assets revalued. फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आरडीडी का है। इसके पहले का एंट्री था वैशाली माधुरी मानसी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आरडीडी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेट। तो हमने देखो उसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाला था, तो एंट्री क्या आएगा उसका? उसका एंट्री आएगा आरडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being RDD adjusted, assets revalued, being assets revalued, वो था adjustment cost entry, narration। फिर गुडविल वॉज रेज्ड, तो एंट्री हमने पास किया था गुडविल रेज का। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू वैशालीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल रेज्ड, फिर वैशाली को पार्ट पेमेंट किया। वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वैशाली's capital account debited to cash account, being part payment made। अभी प्राइमरी जो दिख रही थी वो सब एंट्रीज हो गई, मगर जब कभी भी हम रिटायरमेंट का जर्नल एंट्री पास करते हैं उसमें दो एंट्रीज और आती हैं। पहली आती है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस की, और दूसरी आती है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो यहाँ पे हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ था, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो उसका जर्नल एंट्री हमने पास किया था। वैशाली's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, माधुरी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मानसी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। being loss on revaluation। और फिर लास्ट में हमने वैशाली का अकाउंट जो है क्लोज करके उसका पैसा लोन में डाला, तो उसका एंट्री था वैशाली's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वैशाली's लोन अकाउंट। कैपिटल के डेबिट साइड में लिखा था हमने Vaishali's capital account debited to Vaishali's loan account। अमाउंट कितना था आई डोंट रिमेम्बर, 25,200।
तो सारे जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास ऑन हो गए हैं. Is there any doubt to you now? Being balance due to Vaishali on retirement transferred to her loan account. So today we also have studied how to pass the journal entries. So let us conclude with the session. क्योंकि 15 मिनट्स में और कोई नया प्रॉब्लम नहीं होगा. Okay. Bye for now. Good night, everybody. Wish you all a very happy Dussehra.